अंडा दिया दिया, लेकिन अंडे का हमको कुछ मिला नहीं मिला, तो हमारा पैसा वहीं का वहीं रहा। तो इसका मतलब 2010 का 50,000 और 2025 का 1 लाख इक्वल टू बराबर। फायदा कब होता? जब उस समय का 50,000 2025 में कम से कम 1.5 लाख हो जाता, तब मेरा फायदा, क्योंकि स्प्लेंडर तो 1 ही लाख में मिल रहा है, 50,000 मेरा बच जाता, या 1.5 लाख में और अच्छी बाइक ले पाता। फायदा कब होता? जब वो 50,000 2 लाख बन जाता, तब हुआ फायदा। तो सवाल उठता है हम कहां डालें पैसा कि मेरा पैसा ज्यादा बढ़े, है ना? सवाल यही है ना सर। LIC बैंक या कोई पॉलिसी बुरा नहीं है, सबके अपने अलग अलग रिलेवेंस हैं, बुरा मैं नहीं कह रहा किसी को, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ये कुछ अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 5-6% से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, और वही 5-6% महंगाई बढ़ रही है। मतलब इधर आपका पैसा बढ़ रहा है 6% की दर से हर साल। आज 1 लाख अगर डाले किसी चीज़ में, तो अगले साल वो 1,06,000 हो गया। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे 6,000 बढ़ गया मेरा पैसा एक ही साल में, लेकिन इधर महंगाई भी तो 6% भाग गई। तो आपका 1,06,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1 लाख में खरीद रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, अगले साल 1,06,000 का पता चले 1,10,000 हो गया, अरे मेरा पैसा 1,06,000 से 10 हो गया, लेकिन अगले साल पता चला महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ गई, तो 1,10,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1,06,000 में खरीद रहे थे। कोई फायदा नहीं फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट का। क्या फायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट का? ऐसे इन्वेस्टमेंट को मोर बेवकूफ बन रहे हो। फिर कहां डालें सर? ऐसी जगह हमको पैसा डालना चाहिए जहां पर ये जो महंगाई का दर है, हर महंगाई का भी दर होता है। अभी देखो, गूगल करोगे ना इन्फ्लेशन रेट, आप गूगल में लिखोगे तो आपको रेट मिल जाएगा 6%, 7%, 5.5% के आसपास का रेट मिलेगा। हर साल ही बदलता रहता है। तो हम अगर 6% मान लें महंगाई हर साल अगर बढ़ रही है, तो हमको पैसा ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां कम से कम 7% से ऊपर, या 8% से ऊपर, या 10% से ऊपर, या 12% से ऊपर मेरे को रिटर्न मिले। मतलब ऊपर जितना ज्यादा, 12 मिले, 15 मिले, 20 मिले, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। फिर ये महंगाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महंगाई तो 6% वाला पैसा लेके जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का पैसा तो मेरा रह जाएगा ना वहां पे। अब जो रह गया उस जगह पे जहां मैंने इन्वेस्ट किया वहां पे रह गया ना बाकी पैसा, और जो रह गया अब वो अंडा देगा, और अंडा देगा तो अंडा क्या और बड़ा होगा, फिर वो अंडा देगा, फिर वो और बड़ा होगा, क्योंकि महंगाई का फिक्स है, उसको तो 6% लेके जाना है। मान लो मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया, हाँ मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया, 6% तो महंगाई लेके गया, लेकिन 4% तो वहां रुक गया ना, वो 4% बढ़ेगा, वो अंडा देगा। मान लो मेरे पैसे ने 15% रिटर्न दिया साल का, तो महंगाई तो 6% लेके गया अपना, महंगाई नामक डायन, महंगाई नामक राक्षस। बाकी जो कितना परसेंट हो गया? 8%, 9% जो एक्स्ट्रा हुआ 9% मेरा बढ़ेगा। कौन सी ऐसी जगह है भैया जो इतना हमको मिलेगा रिटर्न? 10%, 12%, 15%? एक ही जगह है। वैसे जगह तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम आदमी जहां कर पाए, जहां थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर पाए, वो जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सुनते ही बहुत सारे लोगों का एंटीना खड़ा हो जाता है। ये वही जहां जुआ होता है, ये वही जहां पैसा डूब जाता है लोगों का, ये वही जहां लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं, ये वही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहे हो? बहुत सुने हैं। तुम आज क्या बताओगे? हम 2001 से जानते हैं, आज आए हो बड़ा बताने शेयर मार्केट जुआ वाला काम करवाओगे हमसे। भाग ऐसे। मेरा LIC ठीक है, मेरा FD ठीक है, मेरा पोस्ट ऑफिस ठीक है, मेरा EPF में पैसा डालना ठीक है, PPF में पैसा डालना ठीक है, सुकन्या निधि योजना में ठीक है, या सरकारी कोई भी योजना में ठीक है। स्टॉक मार्केट का बात मत करना मेरे से, पैसा डूब जाता है वहां पे।